स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1868 को कलकत्ता में हुआ था। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका परिवार अमीर और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। छोटी उम्र से ही नरेन, जैसा कि उन्हें बुलाया जाता था, बहुत ही तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास रखते थे। वो आध्यात्मिक भी थे। नरेन घूमते हुए साधुओं को देखकर आकर्षित होते थे और घंटों ध्यान करते थे। नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे जो आधुनिक तार्किक सोच में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं जिन्होंने उनमें भगवान और धर्म ग्रंथों के प्रति प्रेम पैदा किया। वह अक्सर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सुनाती थीं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती थी। इन शुरुआती प्रभावों ने युवा नरेन के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता की तार्किकता ने उनमें एक आलोचनात्मक दिमाग पैदा किया, जबकि उनकी मां की भक्ति ने उनके आध्यात्मिक पक्ष का पोषण किया। बुद्धि और आध्यात्मिकता का यह मिश्रण स्वामी विवेकानंद की पहचान बन गया। नरेन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी याददाश्त भी बहुत तेज थी। वे बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, दर्शन, धर्म, इतिहास और साहित्य पर। नरेन संगीत और खेलों में भी रुचि रखते थे, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की, जहां उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। हालांकि नरेन अकादमिक ज्ञान से कुछ ज्यादा चाहते थे। वे जीवन का सही अर्थ और ईश्वर के स्वरूप को खोज रहे थे। इस खोज ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहने वाले एक प्रसिद्ध संत थे। श्री रामकृष्ण ने नरेन की क्षमता को पहचाना और उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेन एक गहरे परिवर्तन से गुजरे। उन्होंने वेदांत के वास्तविक सार को समझा, सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव किया। श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं ने उनकी आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित की, उन्हें एक प्रतिभाशाली छात्र से एक सिद्ध पुरुष में बदल दिया। नरेन की बुद्धि और श्री रामकृष्ण के ज्ञान ने मिलकर परिवर्तन की एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण किया। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेन ने स्वामी विवेकानंद नाम धारण कर सन्यासी जीवन अपना लिया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, आम लोगों की दुर्दशा और आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता को देखा। उन्होंने अपने देशवासियों का उत्थान करने और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने की गहरी इच्छा महसूस की। 1811 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए। उनके जोशीले भाषण, जिसकी शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ हुई, ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें तुरंत एक वैश्विक व्यक्ति बना दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्वासों के एक कठोर समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक और समावेशी आध्यात्मिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का सहिष्णुता, सार्वभौमिक भाईचारे और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता को चुनौती दी और दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर दिया। उनके व्याख्यानों और लेखों ने अनगिनत व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास की तलाश करने और मानवता की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। इसने वेदांत के प्रसार और दुनिया को भारत की आध्यात्मिक विरासत से अवगत कराने के उनके मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया। स्वामी विवेकानंद में गहरे आध्यात्मिक सत्यों को सरल, संबंधित शब्दों में व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह उदाहरण उनके आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और किसी की उच्चतम क्षमता की खोज के संदेश को समाहित करता है। उन्होंने मानवता की सेवा के महत्व पर भी जोर दिया, यह कहते हुए कि केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों के दुखों को कम करने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की दिशा में काम करने में निहित है। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। शिक्षा सामाजिक सुधार और दलितों के सशक्तिकरण की वकालत करती थीं। स्वामी विवेकानंद के विचार केवल शब्द नहीं हैं, वे कार्य करने के लिए शक्तिशाली आह्वान हैं, जो हमें अपनी सीमाओं से मुक्त होने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, हमें अपनी अंतर्निहित दिव्यता की याद दिलाता है।